क्या आप जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी नीति को अपनाने वाला देश है और वो अपने आसपास के जितने भी देश हैं सबको परेशान करता रहता है, चाहे वो रसिया हो, जापान हो, इंडिया हो, छोटे मोटे और देश हों। बस वो अपनी सीमाएं बढ़ाता रहता है। पहले चाइना अगर हम देखें, जब भारत पूरा अखंड भारत था तब भारत का क्षेत्रफल चाइना के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब आप देखेंगे चाइना का क्षेत्रफल भारत के मुकाबले 2-2.5 गुना तो है ही। अब ये क्या है, उसने तिब्बत को कब्जा लिया, इस तरीके से उसने बहुत कब्जे किए हैं। और इसी कड़ी में है जापान। तो डायरेक्ट चीन और जापान के कुछ आपके जितने भी टापू हैं उनके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है जापान को। तो अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है। मतलब चाइना के पास तो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, उसने तैनात कर रखी हैं। अब जापान भी चाइना की इस एग्रेसिव नीति से निपटने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में चीन के हाइपरसोनिक हमलों को निपटने के लिए सुपर मिसाइल बना रहा है जापान। जानते हैं कितनी खतरनाक हो सकती है जापान की ये सुपरसोनिक मिसाइल। चलिए, चीन के हाइपरसोनिक खतरों से निपटने के लिए जापान सुपर मिसाइल बना रहा है। आइलैंड डिफेंस एंटी शिप मिसाइल का निर्माण जापानी कंपनी कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज़ कर रही है। इसमें एक मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई अलग अलग खूबियों वाली मिसाइलें शामिल होंगी। ये अब जो दौर होगा युद्ध का, वो सही निर्णायक युद्ध की नीति को डिसाइड करेगा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है, जापान समुद्र में चीन के खतरे से निपटने के लिए एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल बना रहा है। जापान रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल को बनाने का काम कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज को सौंपा है। आपने कावासाकी मोटरसाइकिल तो सुना होगा, तो ये जापान की मोटरसाइकिल थी। इस आइलैंड डिफेंस एंटी शिप मिसाइल को बनाने की लागत करीब $257 मिलियन बताई जा रही है। इस मिसाइल में टर्बोफैन इंजन लगा होगा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की होगी। यह भी बताया गया है कि इस मिसाइल में मॉड्यूलर वॉर हेड लगा होगा। मॉड्यूलर वॉर हेड का मतलब ये है कि आप उसे मॉड्यूल कर सकते हैं, उस पर कोई भी एटॉमिक बॉम्ब भी लगा सकते हैं, जिसे लैंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, रिकॉनसेंस जैसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दुश्मन तक हर हाल में पहुंचेगी जापानी मिसाइल। अब दुश्मन कौन है जापान का? चाइना और चाइना। द बार जॉन की रिपोर्ट के अनुसार जापान की यह मिसाइल उड़ान के विभिन्न चरणों में कई मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करेगी। क्रूज फेज के दौरान इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम (INS) और टर्मिनल फेज के दौरान इसमें इंफ्रारेड IR या रेडियो फ्रीक्वेंसी RF के जरिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत होगी। यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस और रेडियो जैमिंग से बचने में भी सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल के अपने लक्ष्य को साधने की संभावना ज़्यादा होगी। एक मिशन में कई तरह की मिसाइलों का यूज होगा और वो सारी की सारी मिसाइलें काफ़ी सटीक होंगी। रिपोर्ट के अनुसार जापान के आइलैंड डिफेंस एंटी शिप मिसाइल की लंबाई लगभग 6 से 10 मीटर बताई जा रही है। यह मिसाइल हाई सबसोनिक मैक 0.8 की गति से उड़ान भरेगी। पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि एक हमले के लिए कई प्रकार की मिसाइलों का लॉन्च करने से सटीकता, उनका जो टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है, काफ़ी सुधार भी हो जाता है। एक टोही जो आपका विजिलेंस करने वाली मिसाइल होती है, एक टोही मिसाइल में दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा होता है, जिसके बाद दुश्मन के रडार और सेंसर को निष्क्रिय करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिसाइल को दागा जा सकता है। इसके बाद बारूदी वाली मिसाइल को दागकर दुश्मन को पलक झपकते ख़त्म किया जा सकता है। चीन की मिसाइलों से घबराया हुआ है जापान। आप तो जानते ही हैं कि चाइना
हर एक देश को परेशान कर रहा है अपनी पावर को दिखा करके। जैसे लोगों के पास पैसा होता है उसकी पावर दिखाते हैं, उसी तरीके से चाइना के पास हथियार और पैसे की कोई कमी नहीं है तो ये कर रहा है। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते मिसाइल खतरे को देखते हुए जापान लंबी दूरी तक मार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। अकेले चीन के पास 1900 ज़मीन से लॉन्च करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सोच सकते हैं आप 1900 है ना, 1900 मिसाइलें लगभग 2000 का आंकड़ा पार करने वाली हैं। इसके अलावा चीन के पास 300 इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइलें भी हैं जो जापान तक मार कर सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो जापान पर हमला कर सकती हैं और ये उत्तर कोरिया और चाइना एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं। बस यही पूरे दुनिया में खतरे बने हुए हैं। चीन के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस युद्धपोत भी है। चीन ने टाइप 055 क्रूजर पर YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात कर रखा है। जापान और चीन में द्वीपों को लेकर के विवाद है। अब वो कौन कौन से द्वीप हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चीन और जापान में सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर विवाद है। इस द्वीप पर वर्तमान में जापान का तो कब्जा है। जापान का इस द्वीप पर समूह सोनकाकू टोनोशिरो नाम से जाना जाता है। वहीं चीन और ताइवान में इसे डियाओयू द्वीप कहा जाता है। यह द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इसमें कुल 8 द्वीप समूह शामिल हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 7 किलोमीटर के आसपास है। 7x7 मान लो। ये ताइवान के उत्तर पूर्व चीनी मुख्य रूप से मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के दक्षिण पूर्व प्रांत ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सोनकाकू या डियाओयू द्वीप समूह को जापान औपचारिक रूप से 1895 से नियंत्रण कर रहा है। सोचो कितना टाइम हो गया, फिर भी चाइना कहता है कि ये हमारा है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़े समय के लिए इस पर अमेरिका का कब्जा रहा है। तो जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे के वीडियो में नई कहानी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।